शुरू हो रही है विपिन सेशन। और डियर फ्रेंड्स, उसके बाद हम पहुंच गए हैं आज के टॉपिक पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द यूजर्स डियर फ्रेंड्स। क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसी के बिहाफ पे ही आपकी सारे ट्रेडिंग के फैक्टर्स जो है डियर फ्रेंड्स वो रन करते हैं, तो इसको सीखना सभी को बहुत इम्पोर्टेंट है। तो डियर फ्रेंड्स, आइए आपके सामने ओपन होता है पेज, पैनल ओपन होता है। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है डियर फ्रेंड्स 8:30 PM सेशन में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा वीक सेकंड स्टार्टअप हो चुका है। और आज का टॉपिक डियर फ्रेंड्स, सभी ने डियर फ्रेंड्स जरूर, आप लोगों को जब मैसेज दिया जाता है तो इसलिए नहीं दिया जाता है कि आपको जूम सेशन का अलर्ट दिया जा रहा है। जूम सेशन के अंदर टॉपिक क्या लिखा हुआ है वो जरूर आप रीड कीजिए। कैंडल स्टिक और डियर फ्रेंड्स टाइम फ्रेम। तो डियर फ्रेंड्स, जितने लोग ट्रेडिंग को नजदीकी से जानते हैं तो उन लोगों को पता है कैंडलस्टिक और टाइम फ्रेम क्यों इम्पोर्टेंट है इस इंडस्ट्री के लिए और हमें क्यों इस पे स्टडी करना चाहिए। तो आइए डियर फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम डियर फ्रेंड डिस्कशन करेंगे कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा पहले डेफिनेशन की ओर चलते हैं, स्लाइड की ओर चलते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ जाएंगे डियर फ्रेंड्स, ठीक है। कैंडल, कैंडल के अंदर डियर फ्रेंड्स आपने देखा होगा, एक सेल रेड कैंडल देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल आप लोगों ने चार्ट पे देखा होगा। ग्रीन कैंडल डियर फ्रेंड्स आपको बाई को रिप्रेजेंट करती है और ये आपको सेल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो इसे और भाषा में और किस नाम से जानते हैं, कहीं हमारे को ये तो नहीं पता चल रहा है कि डियर फ्रेंड्स केवल चार्ट पे दिखा दिखा के हमारे को बस इतना सा पैटर्न अलाउ कर रहे हैं या इतनी सी सारी चीजें हमें पता चल रही है, कहीं ये तो नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, हम जानना चाहते हैं, आज स्टडी करना चाहते हैं, बिल्कुल फुली स्टडी करना चाहते हैं हम लोग। हम चाहते हैं कि डियर फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहले सबसे पहले इस इंडस्ट्री के अंदर जब शुरू करते हैं तो हम ये बाई और सेल को क्या बोलते हैं और टेक्निकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो चलिए कैंडल के बारे में शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक लाइन, आप लोग स्टडी कर पा रहे हो, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। बुल, ठीक है डियर फ्रेंड्स। बेल को सभी जानते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, बुल क्या करता है, जब भी वो किसी को मारता है तो डियर फ्रेंड्स वो क्या करता है, क्या करता है डियर फ्रेंड्स, बुल क्या करता है, नीचे से सिर, नीचे सिर करता है और ऊपर की ओर फेंकता है, ठीक है। नीचे सिर करता है, ठीक है। उसका हेड पोजीशन डियर फ्रेंड्स क्या होती है, डाउन की ओर होती है। और उसका जो फोर्स वैल्यू है, ठीक है, वो अप साइड होती है। ये आप सभी ने देखा होगा, क्योंकि ये रियल लाइफ में आई होप आप लोगों ने देखा हो, ठीक है। तो उसकी हेड पोजीशन डियर फ्रेंड डाउन की ओर होता है और उसका जो 100% पावर है वो किस साइड होता है डियर फ्रेंड्स, अप साइड। तो इसका मतलब ये होता है डियर फ्रेंड्स, जब बुल की पोजीशन है वो ये बोलती है कि मार्केट के अंदर पहले डियर फ्रेंड्स सेलर हावी रहते हैं, ठीक है। सेलर का मतलब पहले नीचे की ओर फोर्स लगाया जाता है, उसके बाद बायर्स बुल आते हैं। बुल का मतलब 100% डियर फ्रेंड्स वहां से एक बायर्स की एंट्री होती है, यानी 100% अप साइड की ओर फोर्स होता है, तो वो ऊपर की ओर पोजीशन को लेके जाते हैं। तो आपने जो डियर फ्रेंड्स बाई कैंडल के अंदर आप लोगों ने, आई होप, आशा करता हूँ, चलिए मैं लाइव भी दिखा देता हूँ, किसी यूजर को डाउट हो किसे कैसा दिखता है। तो चलिए, ये आपके सामने डियर फ्रेंड्स ये लाइव देख सकते हैं। आप इस कैंडल को ही देख लीजिए डियर फ्रेंड्स, इस कैंडल को ही देख लीजिए आप लोग, क्या हो रहा है। नीचे की ओर फोर्स लगा था, सेलर भी थे, और ऊपर की ओर फाइनली, मतलब बुल का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स, बुलिश का मतलब होता है फाइनली मार्केट का अप साइड की ओर मोमेंटम होना, ठीक है। बाय का मतलब, बुल का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स, फाइनली सेलर तो रहते ही है, क्योंकि बिना सेलर के कोई भी इस इंडस्ट्री में आपको कोई चीज नहीं मिलेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बायर जीरो हो सेलर जीरो, ऐसा कभी नहीं हो सकता किसी भी इंडस्ट्री में।
बिना फाइट के कोई भी डियर फ्रेंड्स वॉल्यूम जनरेट नहीं होता, ये आपके माइंड में बिठा लीजिए। और बिना वॉल्यूम के किसी भी इंडस्ट्री में डियर फ्रेंड्स उतार चढ़ाव संभव नहीं है। तो यहाँ पर बुल और बियर्स, ठीक है, बायर और सेलर तो आते ही आते हैं। तो यहाँ पर आप इस कैंडल को देखोगे तो यहाँ पर फोर्स नीचे की ओर लगा और मार्केट फाइनली अपसाइड ऊपर की ओर बना, यानी बुल कैंडल सदा ऊपर की ओर ही आपको दिखेगी, ग्रीन कैंडल सदा आपके डियर फ्रेंड्स ओपनिंग यहाँ होती है और क्लोजिंग इसीलिए ऊपर की ओर होती है। समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स? जिन लोगों को ओपनिंग क्लोजिंग में भी डाउट था वो आज इस डेफिनेशन से, बुल डेफिनेशन से भी आप निष्कर्षण निकाल सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। बुल और बेरिस, बुल को आप लोगों ने देख लिया। अब डियर फ्रेंड्स बेरिस क्या होता है? ठीक है, अब बेरिस की ओर बढ़ते हैं। बियर्स, अब सभी जानते हैं डियर फ्रेंड्स भालू क्या करता है। वो डियर फ्रेंड्स उसकी पोजीशन ऊपर से नीचे की ओर होती है। ठीक है, उसकी पोजीशन जब वो मारता है तो उसकी पोजीशन, फोर्स जो है 100% वो किस साइड होता है डियर फ्रेंड्स? डाउन साइड। उसका जो फोर्स वैल्यूएशन वो कहाँ काउंट होता है? 100% डाउन साइड की ओर। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर डियर फ्रेंड्स बियर्स और बियर्स जो है वो सेलर को बोला गया है, बुल्स जो है बायर को बोला गया है। तो किसी भी कैंडल में डियर फ्रेंड्स आपको सेलर जो है रेड कैंडल से दिखाए जाते हैं, यानी यहाँ पर इसकी ऊपर ओपनिंग होती है और क्लोजिंग नीचे होती है। ठीक है, सेम टू सेम, जिनको डियर फ्रेंड्स नहीं आता, बार बार वो कंफ्यूजन हो जाते हैं क्लोजिंग या ओपनिंग देखने में, तो आप डियर फ्रेंड्स बुल का सिर याद रखें और बियर का सिर याद रखें। ठीक है, बेल नीचे से ऊपर की ओर फोर्स करता है और बियर डियर फ्रेंड्स ऊपर से नीचे की ओर फोर्स करता है। बड़े आराम से आप किसी भी कैंडल का एनालिसिस कर सकते हैं और उसी के अनुसार आप, ठीक है, क्लोजिंग देख, क्लोजिंग और ओपनिंग भी बड़े आराम से नोटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप लोग फटाफट से आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। मीन्स डियर फ्रेंड्स लिखा ही हुआ है, जो लैंग्वेज लिखी है, बियर्स नीचे से ऊपर की ओर, मतलब बॉटम टू टॉप की ओर मार्केट का ट्रेंड होता है, इसे अप ट्रेंड कहते हैं, इससे बायर्स हावी रहते हैं और इसे बाय करने वालों को बुल कहते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, किसी को लैंग्वेज रेफरेंस में दिक्कत आ रही, बड़े आराम से आप, ये स्लाइड आपके सामने है लाइव, और ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, ऊपर से डियर फ्रेंड्स नीचे की ओर फोर्स नीचे की ओर किया जाता है, तो टॉप टू बॉटम। ठीक है, इसमें डायरेक्शन क्या रहता है? टॉप टू बॉटम की ओर रहता है। तो मार्केट का ट्रेंड डियर फ्रेंड्स डाउन ट्रेंड करते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डाउन ट्रेंड करते हैं। इसमें सेलर हावी होते हैं और सेलर सेलर जो पर्सन है उनको डियर फ्रेंड्स बियर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आपके सामने दो वर्ड आए, बाई। तो बाई को डियर फ्रेंड्स हम बुलिश भी बोलते हैं। ठीक है, और ये अप ट्रेंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सेल, यहाँ सेल पोजीशन आया डियर फ्रेंड्स, सेल पोजीशन को हम बियरिश के नाम से जानते हैं, देख सकते हैं। बुलिश और बेरिश क्यों बना? वर्ड से ही, बुल है हावी रहे, ठीक है, उनकी मात्रा ज्यादा है तो उनको हम बुलिश बोल दिया। ठीक है, मार्केट का लगातार बुलिश होना उसे हम अप ट्रेंड के नाम से भी जानते हैं। सेल का मतलब बेरिश, बेरिश का मतलब डियर फ्रेंड्स डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड का मतलब डियर फ्रेंड्स मार्केट लगातार नीचे की ओर रुझान होना, उसे हम डाउन ट्रेंड करते हैं। बियरिश क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बियर डियर फ्रेंड्स सेलर है, हावी उनकी मात्रा अधिक है सेलर की, तो उसे हम बियरिश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आई होप, आशा करते हैं आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसके अंदर डियर फ्रेंड्स अब टाइम फ्रेम की शुरुआत होगी। ठीक है, टाइम फ्रेम की शुरुआत होगी, फिर हम प्राइज एक्शन चालू करेंगे। तो एक बार डियर फ्रेंड्स मैं चाहता हूं कि हमने डियर फ्रेंड्स कैंडल स्टिक में क्या क्या देख लिया, फटाफट से 1 मिनट के लिए रिवाइज कर देते हैं, ताकि किसी भी यूजर का कोई डाउट ना बचे इसके बाद में। तो कैंडल स्टिक में आप लोगों ने आज से 7 दिन पहले भी कुछ लोगों ने स्टडी किया था डियर फ्रेंड्स। दो तरह की कैंडल होती है, सिंपल सा ये ध्यान रखना है। आज आप लोगों को बियर्स और बुलिस का
और उच्चारण सुन के आप लोगों ने और अच्छे से एनालिसिस कर दिया होगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं डियर फ्रेंड्स, ये दो छोटी सी टेल आपको सदा नजर आएगी किसी भी कैंडल में। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर बस सिंपल सा आपने याद रखना है, ये बाई कैंडल को बुलिश भी बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो वर्ड आ रहे हैं डियर फ्रेंड्स, बुलिश है, अप ट्रेंड है। ठीक है। अप ट्रेंड का जस्ट अपोजिट डाउन ट्रेंड होता है, बुलिश का जस्ट अपोजिट बेरिश होता है, बाय का जस्ट अपोजिट सेल सेल होता है। तो ये वर्ड डियर फ्रेंड्स आप अलग एक पेज में लिख के रखें, क्योंकि कहीं पे भी आप न्यू यूजर हैं या आप बार बार वर्ड भूलने की आदत है, तो आप लिख के रखें इन चीजों को। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, सिंपल सा है, यहाँ पर मार्केट ओपनिंग नीचे से होती है और क्लोजिंग ऊपर होती है, सिंपल सा। ठीक है। हम किस पोजीशन देख रहे हैं, बुल की पोजीशन के बिहाफ पे है। ठीक है। क्योंकि उसकी ओपनिंग डियर फ्रेंड्स कहाँ से होती है, ठीक है, बुलिस। उसके बाद डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ओपनिंग ऊपर की ओर होगी और क्लोजिंग नीचे की ओर होगी। ठीक है। तो बियर, भालू और बेल दोनों की पोजीशन के अनुसार ही आप कैंडल के अंदर क्लोजिंग ओपनिंग भी देख सकते हैं। और ये जो छोटी सी टेल है डियर फ्रेंड्स, ऊपर नीचे दिखा रहा है, इन ये नीचे वाली है तो इसे हम लो के नाम से जानते हैं, ये ऊपर है तो इसको हम हाई टेल के नाम से, क्योंकि ये पूंछ होती है, ठीक है, टेल होती है। ठीक है। तो इसको हम हाई लो के नाम से जानते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग आपको बस आना देखना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये है। ठीक है। जब भी हम ओपनिंग क्लोजिंग की बात करेंगे अगले वीक से टेक्निकल एनालिसिस में, तो आपको बिना कुछ डिस्कशन करे आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत हो रही है। और डियर फ्रेंड्स, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं से आपकी जर्नी जो है, अब स्ट्रेटेजी जितनी भी हम यूज करेंगे, ठीक है, जितनी भी स्ट्रेटेजी आपके सामने आएगी, चाहे वो टेक्निकल टर्म्स हो चाहे फंडामेंटल टर्म्स हो, डियर फ्रेंड्स कोई भी टर्म्स पे हम काम कर रहे हैं ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, तो इसका नाम ना ले तो हमारा काम बनेगा ही नहीं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट कौन है, इसका नाम हम बार बार क्यों ले रहे हैं, तो डियर फ्रेंड्स ये नाम है टाइम फ्रेम। ठीक है। टाइम फ्रेम क्या होता है, ठीक है, पहले तो इन दोनों वर्डों का मतलब समझ रहे हैं। टाइम सभी जानते हैं, समय। ठीक है डियर फ्रेंड। फ्रेम, फ्रेम का मतलब क्या होता है, देखो फ्रेम का मतलब होता है एक ढांचा, सांचा, आप जो भी उच्चारण करना चाहें। अब डियर फ्रेंड्स आप साइज, ठीक है, जैसे आप आपके घर में कोई पिक लगा रखी है तो उसकी कोई ना कोई ए फोर साइज होगी, कोई ना कोई सेंटीमीटर या मीटर में, डियर फ्रेंड्स जो भी साइज होगी, कहीं ना कहीं आपने किसी फोटो को आपने किसी कारीगर को दिया हो कि यार इस पोजीशन पे तो आपको फ्रेम करना है इस फोटो को। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, आपने क्या किया, साइज वहां पर क्या दिया, फ्रेम के नाम पे आपने एक साइज का नाप देते हो। तो इसका मतलब हमारे पास एक वर्ड आया साइज। ठीक है। और साइज डियर फ्रेंड, साइज का असली अर्थ आप सभी जानते हैं, आप किसी भी चीज को मापते हैं तो उसकी साइज आपके सामने आ जाती है, किसी पैनल से नाप रहे हैं या आप टेक्निकल से नाप रहे हैं या किसी इंडिकेटर से नाप रहे हैं, तो आपको साइज पता चल ही जाता है। तो इसका मतलब मुझे टाइम से मुझे मिलेगा डियर फ्रेंड्स, टाइम से तो क्या मिलेगा, 5 मिनट, ठीक है, समय मिलेगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसमें तो समय में तो क्या मिलेगा डियर फ्रेंड्स, मिनट, हावरली, डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हम मिनी सेकंड पे काम नहीं करते, और डे और वीक, ठीक है, और ईयरली, इस तरह से। और डियर फ्रेंड्स एम, तो हमारे पास समय तो आ गया आपके सामने इस कोड में। ठीक है। बट हमें टाइम फ्रेम, फ्रेम मतलब हमें साइज चाहिए होती है। साइज कैसे लेंगे, तो देखो आप आपके सामने हम फ्रेम को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास टाइम फ्रेम की पूरी स्टार कास्ट आ जाएगी। तो देखो डियर फ्रेंड्स, अब मिनट के अंदर हम बात करें तो मिनट के अंदर हमारे पास डियर फ्रेंड्स M1 के नाम से आप लोगों ने नाम सुना, M1 का मतलब होता है 1 मिनट। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स 1 मिनट की जितनी भी कैंडल्स होती है उसका फ्रेम साइज आपने क्या दे दिया डियर फ्रेंड्स, फ्रेम मतलब आपने साइज 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी आप गणी मैथमेटिकल कैलकुलेशन लेके आते हो फ्रेम में, और उसको ऐड कर देते हो टाइम के साथ, तो आपका टाइम फ्रेम बन जाता है। तो टाइम फ्रेम डियर फ्रेंड्स ये
डैश डैश, अगर मैं फ्रेम साइज की बात करूं तो 1 2 3 4 डैश 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 डैश। डियर फ्रेंड्स, MNN, ठीक है, कोड चलता रहता है। फ्रेम का मतलब साइज रनिंग रहता है, क्योंकि समय, डियर फ्रेंड्स, लिमिट रहती है। आप मिनट में काउंट कर रहे हैं तो 24 आवर का टाइम ड्यूरेशन क्या आ रहा है, ठीक है। अगर आप मंथली काउंट कर रहे हैं तो मंथली का टाइम ड्यूरेशन क्या आ रहा है, आप सभी को पता होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसका कोड दे दिया MNN। एन का मतलब 0 टू इन्फिनिटी लिमिट, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसका मतलब अब मैं टाइम और फ्रेम दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो आपके सामने एक समय सारणी आ जाएगी। कैसे आएगी डियर फ्रेंड्स? अब मैं अगर एम की बात करूं, एम समय है, तो हमारे डियर फ्रेंड्स कैंडल स्टिक में एम वन मतलब होता है 1 मिनट का कैंडल, ठीक है। उसके बाद M5 का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स? 5 मिनट का एक कैंडल, यानी 1 मिनट की 5 कैंडल बोल दीजिए, या सीधा का सीधा वो पांचों कैंडल का एवरेज M5 कहलाता है। उसके बाद हम बोलते हैं डियर फ्रेंड्स M15 का मतलब होता है या तो 1 मिनट की 15 की कैंडल का एवरेज, या 5 मिनट की 3 कैंडल का एवरेज, ठीक है। उसके बाद हम बोलते हैं डियर फ्रेंड्स M30, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं हम M30, यानी 15 मिनट की 2 कैंडल, या 5 मिनट की 6 कैंडल, या 1 मिनट की डियर फ्रेंड्स 30 कैंडल। समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड? सिंपल सा है, कोई इतना भारी नहीं है कि आप टाइम फ्रेम समझ ही नहीं पाए डियर फ्रेंड्स। ऐसा कभी संभव हो ही नहीं सकता कि आप लोग इस चीज को ना समझे। ये तो बिल्कुल पॉसिबल हो ही ना सकता, ठीक है। चलिए डियर फ्रेंड्स, अब हो ही नहीं सकता तो आगे की ओर बढ़ते हैं और इसका रुझान और अच्छे से समझ में, ठीक है, स्टार्टअप लेते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स, अगला कोड आज जो आपके सामने स्टडी आती है कि सर बहुत सारे लोगों को मैंने इतना, डियर फ्रेंड्स पिछली बार हमने इसका डीपली 30 सेकेंड डिस्कशन किया, बट ये चीजें नॉर्मली आप लोगों को पता होता है, इसलिए इतना डिस्कशन नहीं किया होता। अब डियर फ्रेंड्स हम एच का मतलब होता है, एम का मतलब मिनट होता है, एच का मतलब हावर होता है। तो डियर फ्रेंड्स हम लोग ट्रेडिंग भाषा में सीधी सी बात करें तो M H1, ठीक है। H1 मतलब डियर फ्रेंड्स 1 घंटे का कैंडल, ठीक है। 1 घंटे का एक कैंडल दिखेगा, ठीक है। अगर मैं H4 कर दूं तो इसका मतलब 4 कैंडल 1 घंटे की का एवरेज H4 कहलाता है, ठीक है। अब तो इसके बाद डियर फ्रेंड्स वीकली है, मंथली है, ठीक है, ईयरली है, इस तरह से टाइम फ्रेम ये चलता रहता है। तो किसी को भी डियर फ्रेंड्स कैंडल स्टिक में मैं अगर टाइम फ्रेम ले रहा हूँ तो किसी को भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। अरे बोलो डियर फ्रेंड्स, एक बार मैसेज करके दीजिए, क्या टाइम फ्रेम में मैं बोल दूं 15 मिनट तो आप आराम से पहचान पाओगे, या तो 5 मिनट की 3 कैंडल होगी या 1 मिनट की 15 कैंडल। इसमें कोई किसी को इश्यू तो नहीं आएगा। बिल्कुल आप सभी को समय देखना आता है। ऐसा कोई डियर फ्रेंड्स कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नहीं है, इतनी कठिन नहीं है कि आप लोग ना पहचान पाए, ठीक है। किसी को डाउट हो रहा है कि सर दिखाओ तो सही एक बार, तो डियर फ्रेंड्स ये आपके सामने चार्ट है, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, ये आपके सामने एक सर्कल जो है वो आ गया, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। आपका M1 भी आ गया, M5 भी आ गया, M15 भी आ गया, M13 आ गया, H1 H4 डे 1, वीक 1, मंथली। तो फ्रेंड्स सारे के सारे फंक्शन आपके सामने ओपन है एक सर्कल के रूप में। अब मैं अभी देखो ये ब्लर दिखा रहा होगा आपको थोड़ा सा, ठीक है। ये ब्लर दिखा रहा मतलब इसका मतलब अभी चार्ट कौन सा लाइव है डियर फ्रेंड्स? H1, ठीक है। तो मतलब एक एक घंटे के कैंडल आपके सामने लाइव है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूं M30, तो डियर फ्रेंड्स M30 आपको देखो, अब देखो M30 आपको ब्लर दिखा रहा है, ठीक है। बाकी के डियर फ्रेंड्स बोल्ड में दिखाएंगे। समझ में आ जाएगा डियर फ्रेंड्स कौन सा कैंडल कौन सा टाइम फ्रेम आपने ओपन कर रखा, बड़े आराम से, बिना झंझट के डियर फ्रेंड्स, बिना हेजिटेशन के। आशा करते हैं आप लोग बड़े आराम से आप लोग ओपन करके देख रहे हैं, ठीक है। बड़े आराम से, कोई इशू वाली बात नहीं है डियर फ्रेंड्स। तो आप लोगों ने मैसेज करा क्या? क्या 5 लोगों ने समझा है सेशन को?
अब बोलो डियर फ्रेंड, टाइम फ्रेम 5 लोगों को ही आता है क्या? एक बार मैसेज करके दीजिए। क्या 5 लोग ही सेशन में है क्या? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मैसेज करने के लिए। ओके, क्लियर है। चलिए, मैं मैसेज चेक कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच, क्योंकि इसके बाद ही सारी चीजें अब समझ में आएगी आपको। तो डियर फ्रेंड्स, अब आते हैं स्लाइड पे, और यहाँ पर आपके सामने आता है सबसे पहला एक लाइन। ये याद रखिए डियर फ्रेंड्स, ये आपको बहुत काम आएगी। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, जितना ज्यादा छोटा टाइम फ्रेम। ये याद रखिए डियर फ्रेंड्स, आपको सिग्नल बनाने में ये लाइन बहुत बड़ी कारगर साबित होगी। अब ऐसा क्या है इस लाइन में, ये तो आप ही देख लीजिए क्यों इम्पोर्टेंट है। जितना ज्यादा छोटा टाइम फ्रेम, ठीक है, उतना ज्यादा नॉइज होगा। उतना ज्यादा नॉइज होगा, मीन्स मार्केट, डियर फ्रेंड्स, इन डिसीजन में है। अब ये क्या लिखा हुआ है सर, हमारे को तो बिल्कुल नहीं समझ में आया। आप ही बता दो। चलिए डियर फ्रेंड्स, हम बात करते हैं 1 मिनट का एक कैंडल। ठीक है, हम बात करते हैं, आपके सामने 1 मिनट का एक कैंडल आपके सामने बना हुआ है। ठीक है, 1 मिनट का एक कैंडल जो है वो आपके सामने बना हुआ है। अब जाहिर सी बात है डियर फ्रेंड्स, ये 1 मिनट का कैंडल है M1। इसका मतलब डियर फ्रेंड्स 60 सेकेंड। और आप सभी को पता है डियर फ्रेंड्स कि 60 सेकेंड विद इन सेकेंड फ्लैक्सिबल प्राइस एक्शन चलता है। तो है तो छोटा टाइम फ्रेम, लेकिन 60 सेकेंड है इसमें फिर भी। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होता है, इस कैंडल के अंदर क्या होता है, इसमें बायर्स भी आते हैं, सेलर्स भी आते हैं। ठीक है, अब 60 सेकेंड का मामला है डियर फ्रेंड्स, हो सकता है 50:10 हो जाए, हो सकता है डियर फ्रेंड्स 40:20 हो जाए, हो सकता है डियर फ्रेंड 30:30 हो जाए, हो सकता है डियर फ्रेंड्स की 20:40 हो जाए, हो सकता है 10:50 हो जाए। ये क्या रेशियो बता रहा हूँ, ये मैं बायर और सेलर का रेशियो बता रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, विद इन मिनट। तो आप समझ पा रहे हैं, इस रेशियो से कुछ समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब विद इन 60 सेकंड में हमें पता चल रहा है कि या तो 50:10 यानी सीधे बायर आ जाए। 1 मिनट कैंडल आपको, आपने सेल सोच रखा था, और 1 मिनट का कैंडल आपने लगातार बाई चला गया। 1 मिनट का कैंडल विद इन मिनट बाई में चला गया, पोजीशन सीधा आ गया। दूसरी पोजीशन, थोड़ा सा बाई जाएगा फिर सेल आ जाएगा, 1 ही मिनट का कैंडल, तो लंबी टेल बन जाएगी। तीसरी पोजीशन डियर फंड 30:30, मतलब बायर और सेलर दोनों 50-50 रेंज में, यानी छोटा सा आपको स्पिनिंग टॉप नजर आ जाए। ठीक है, छोटी सी बॉडी नजर आ जाए, लंबी पूंछ आपको नजर आ जाए कैंडल पे। 20:40 यानी बायर कम और सेलर हावी है, तो आपको लॉन्ग टेल के साथ छोटी बॉडी सेल में नजर आ जाए। ठीक है, 10:50 मतलब डियर फ्रेंड्स सीधे के सीधे मार्केट ऊपर से नीचे धड़ाम। ठीक है, सेल। तो कहने का मतलब, अगर आप ये सारे के सारे केस स्टडी कर रहे हैं इस टाइम, तो आपको लग रहा होगा कि डियर फ्रेंड्स इसमें नॉइज ज्यादा है। नॉइज का मतलब होता है बायर और सेलर दोनों हावी है। तो हम कैसे कंफर्म करेंगे कि मार्केट बाय की बाय में जाएगा कि सेलर? यहाँ तो दोनों की लड़ाई अच्छी खासी हो रही है, या तो सीधे सेलर जीत रहे हैं या सीधे बायर जीत रहे हैं। तो कहने का मतलब इसमें हावी रहते हैं। ठीक है, या तो बायर होंगे या सेलर होंगे, इस तरह से ये हावी रहते हैं। तो इस सिचुएशन में डियर फ्रेंड्स, आप मार्केट में बाय या सेल लेने के लिए आपको एक इन डिसीजन हो जाता है कि आप क्या लोगे, कौन सा रेशियो रहेगा। कहीं ना कहीं आपके माइंड में डियर फ्रेंड्स बार बार सवाल जवाब होगा, कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है वो आपके सामने क्रिएट होगी। ठीक है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है डियर फ्रेंड्स, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि यहीं से आपको पता चलता है, यहीं से आप लोगों को पता चलता है सार वाइज, कि आप लोगों के सामने डियर फ्रेंड्स कैंडल स्टिक का जो लॉजिक वाइज मोशन है
वो डियर फ्रेंड्स आपके सामने कलेक्ट हो जाता है, और इसी सिचुएशन के कारण से आपके सामने नॉइज जो है वो बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो इसे हम इनडिसीजन एरिया ऑफ ट्रेडिंग बोलते हैं। अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स 5 मिनट का टाइम फ्रेम। 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम काउंट करें, आप सोचिए 1 मिनट के अंदर डियर फ्रेंड्स हमारा रेशियो चल रहा 60 सेकेंड। ठीक है, अब बात करें मैं 5 मिनट, डियर फ्रेंड्स 5 मिनट के अंदर हो गया 300 सेकेंड। तो इसके अंदर भी डियर फ्रेंड्स 5 मिनट जो है, अगर मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स 5 मिनट, 5 मिनट का मतलब होता 300 सेकेंड। अब 300 सेकेंड में भी डियर फ्रेंड्स 5 मिनट के अंदर 1 मिनट की या तो 5 कैंडल के बोल दीजिए, या 300 सेकेंड का एक टाइम फ्रेम आपके सामने आ गया कुल मिला के। अब आप सोचिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ से अब डिवाइडेशन चालू होता है। ठीक है, यहाँ से डिवाइडेशन चालू होता है। आप लोगों ने देखा होगा, मैं अगर फॉरेक्स मार्केट यानी करेंसी मार्केट को छोड़ दूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, फॉरेक्स मार्केट जो प्योर जीडीपी पे चलता है, जिसका वॉल्यूम 8.1 ट्रिलियन डॉलर है, जितने भी करेंसीज पेयर है उनको मैं छोड़ दूं, फॉरेक्स मार्केट को छोड़ दूं, उसके बाद बचता है डियर फ्रेंड्स एनडीडीज या क्रिप्टो या कमोडिटी मार्केट, जिसे हम वॉल्यूम बेस्ड मार्केट के नाम से जानते हैं। अब वॉल्यूम में डियर फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा 5 मिनट के अंदर भी डियर फ्रेंड्स 1000-1500 पॉइंट का फ्लक्चुएशन हो जाता है न्यूज पैटर्न में, आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर रिस्की फैक्टर, कहने का मतलब ट्रेड करने के लिए यहाँ 5 मिनट का पैटर्न भी बहुत अच्छा होता है अगर लॉजिकली देखा जाए वॉल्यूम में। लेकिन डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स मार्केट में क्योंकि इतना 5 मिनट में कुछ नहीं होता है, क्योंकि जीडीपी पे मार्केट चलता है, तो आपको बड़े टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वॉल्यूम बेस्ड मार्केट में काम कर रहे हैं तो वहाँ 5 मिनट का चार्ट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पर फ्लक्चुएशन थोड़ा फास्ट होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स? तो यहाँ थोड़ा सा का अंतर आ जाता है। तो यहाँ लिखा भी है सबसे ज्यादा नॉइज इसी चार्ट में होता है, यानी मार्केट इन डिसीजन में होता है। और स्टोकेस्टिक इंडिकेटर 5 मिनट के चार्ट में इंडिसीजन बता रहा तो 26 टाइम ओवरबॉट और ओवरसोल्ड भी बता देता है। क्यों? क्योंकि डियर फ्रेंड्स वॉल्यूम बेस्ड में वन साइडेड बायर होता है, वन साइडेड सेलर होता है। यहाँ पर थोड़ा वॉल्यूम बेस्ड में दिक्कत होती है, बाकी फॉरेक्स में लगभग ये रेशियो डियर फ्रेंड्स 40:60 या 60:40 पे रन करता है। आप देखना, अगर मैं यहाँ पर एक पेयर ओपन करके दिखा देता हूँ, चलिए आप लोगों को ये लाइव दिखा जाए आज। थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यूरो यूएसडी का चार्ट खोल रहा हूँ आपके सामने, और यहाँ मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। आप लोग देखिए डियर फ्रेंड्स, देखिए हर कैंडल पे आपको टेल लगभग नजर आएगी, हर कैंडल पे आपको टेल नजर आएगी डियर फ्रेंड्स। हर कैंडल पे क्यों नजर आएगी? क्योंकि ये जीडीपी बेस्ड चल रहा है इसमें डियर फ्रेंड्स। अगर वहां पर यूरो में जीडीपी में ग्रोथ हो रहा तो मार्केट बाय बनाएगा। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम या शॉर्ट टाइम है, तो यहाँ 5 मिनट में कुछ नहीं होता फॉरेक्स में। ठीक है, अगर मैं यही बात करूँ गोल्ड के अंदर, अगर मैं गोल्ड का चार्ट ओपन करता हूँ यहाँ पर 5 मिनट में, तो आप लोगों को एक नई चीज पता चलेगी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, यहाँ भी आपको टेल नजर आ रही है, यहाँ भी आपको टेल नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आप हर कैंडल को देखोगे यहाँ पर सबकी बॉडी डियर फ्रेंड्स ज्यादा है। ठीक है, फोरेक्स की तुलना में यहाँ पर आपको बॉडी ज्यादा लंबी दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी? क्योंकि यहाँ मार्केट जो है बायर और सेलर को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है कि बायर आ गए हैं या सेलर को आ गए। मार्केट को वन साइडेड करने के लिए यहाँ पर आप अच्छे से नोटिफाई कर सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि 5 मिनट के चार्ट भी हम फोरेक्स क्रिप्टो सॉरी कमोडिटी मार्केट में इंपॉर्टेंट होता है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये इनडिसीजन भी बता सकता है, बट बहुत कम रेयर केसेस आप देख लो डियर फ्रेंड्स। कोई इक्की दुक्की कोई कैंडल आपको नजर आ जाए जहां पर कोई वॉल्यूम नजर ना आए, जब मार्केट गिर जाता है, जब मार्केट रुक जाता है, तो फिर आपको इस तरह का पैटर्न नजर आता है। नहीं तो आप देखो हर 5 मिनट में देखो, आपको लगातार जब ट्रेंड बदलता है मार्केट, देखो आपको सारी की सारी बड़ी कैंडल ही नजर आएगी 5 मिनट में। तो मार्केट रुकता है तो सीधी सी बात है डियर फ्रेंड्स, वहां पर तो बायर सेलर की लड़ाई होनी है। जब तक बायर थे तो बायर चला रहे थे, जब सेलर थे तो सेलर चला रहे थे, लेकिन रुक गया तो मार्केट छोटी बड़ी बनाएगा। ठीक है, तो मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। ठीक है, फॉरेक्स में 5 मिनट का चार्ट ज्यादा काम नहीं आएगा, लेकिन कमोडिटी में काम ले सकते हो।
15 मिनट का चार्ट, इसमें नॉइज कम होता है। 15 मिनट का चार्ट में 20 ओवरसोल्ड और 5 ओवरबॉट बताता है एंड 10 सिग्नल आप बना सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है, मतलब आप, डियर फ्रेंड्स, आपको क्या चाहिए कि मुझे लग रहा है कि मैं 50 पॉइंट से 100 पॉइंट या 150 पॉइंट का ट्रेड करूं। ठीक है, आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, आपको डेली ट्रेड को क्लोज भी करना है, पैटर्न को और प्रॉफिट भी बनाना है, तो आप 15 मिनट का चार्ट, डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए। और आप इसको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड आरएसआई का यूज करते हुए आराम से आप 5 से 10 सिग्नल बड़े आराम से बना सकते हैं, क्योंकि उसमें, डियर फ्रेंड्स, फास्ट मोमेंटम होता है। अगर मैं यहाँ पर 15 मिनट का ले लूं तो आपके सामने, डियर फ्रेंड्स, ये आरएसआई अगर आप लोग देखें, मैं जैसे अगर आज की बात करूं, डियर फ्रेंड्स, मार्केट के अंदर आज की बात करूं, तो आप लाइव देख लीजिए। मैं थोड़ा सा किसको वापस बैक करता हूँ, चार्ट बैकवर्ड में चला गया। अब देख सकते हैं, डियर फ्रेंड्स, कितनी अच्छी बात है, आपके एम और डब्ल्यू आप देखो कितने अच्छे प्यारे प्यारे नजर आ रहे हैं। दिखाओ, देखो आप, डियर फ्रेंड्स, कितनी अच्छी बात है। कितने 15 मिनट का चार्ट, डियर फ्रेंड्स, आपको इतना पैसा देता है ना। एम और डब्ल्यू अगर आप यहाँ अप्लाई करते हो 15 मिनट और 23 मिनट पे, तो डियर फ्रेंड्स आप डब्ल्यू और एम देखा ही करो, दिल खुश हो जाता है। बहुत बड़ी बात है डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट देता है। ठीक है, चलिए। अब आप देखिए, मैं आज की बात कर रहा हूँ, डियर फ्रेंड्स। आज अभी टाइम हो रहा है 9:30 बजने वाली है। अगर मैं आज की डेट की बात करूँ, नीचे आप टाइम देख रहे होंगे, 14 तारीख, डियर फ्रेंड्स, 14/10। ठीक है, आज 14 तारीख है। मैं यहाँ से यहाँ देखो कि इस क्रॉस को ले रहा हूँ, तो देखो यहाँ से आपका चार्ट की शुरुआत हो रही है 14 तारीख। ठीक है, लगभग आप देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक पूरा चार्ट आप एनालिसिस कीजिए, डियर फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक। ये पूरा का पूरा चार्ट जो है, ये आज का है। ठीक है, अभी रात के 2:30 बजे से, ठीक है, मार्केट जो है, हम 2:30 बजे से काउंट नहीं करेंगे, मार्केट का स्टार्टअप 3:30 बजे से होता है गोल्ड के अंदर। तो डियर फ्रेंड, 3:30 से अभी रात के 9:30 PM तक का ये पूरा चार्ट आपके सामने आ गया। अब आप देखो कि इसमें आरएसआई इंपॉर्टेंट कैसे रोल अदा करते हैं आपके कमोडिटी मार्केट में। फॉरेक्स में तो, डियर फ्रेंड्स, ये 2 या 3 सिग्नल ही बना पाता है, क्योंकि इतना फ्लक्चुएशन नहीं आता। बट यहाँ पर 5 से 10 जाने के चांसेस होता है, क्योंकि फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है। अब आप सोचिए, यहाँ से मार्केट, डियर फ्रेंड्स, अप साइड गया, नीचे आया, देखो आप, अभी और है, आप देख सकते हैं, इधर और है क्या, देख लेते हैं एक बार। चलिए, यहाँ तक है। कहने का मतलब, डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर कहने का मतलब, डियर फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6, आप सोचिए, डियर फ्रेंड्स, कम से कम 6 रेंज आ गई। मतलब आपको एक दिन में लगभग 5 से 10 रेंज दे देता है, डियर फ्रेंड्स, आरएसआई के लेवल। ठीक है, अभी आपको बस थोड़ा फिल्टर करना होता है कि एम पैटर्न है, डब्ल्यू है, कहाँ सपोर्ट बना रहा है, कहाँ एम मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हो रहा है। थोड़ा सा इसकी भी जानकारी हम जुटाएंगे, अगले वीक से ये सेशन आने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए फटाफट से खत्म करते हैं आगे की ओर। उसके बाद 30 मिनट का चार्ट, डियर फ्रेंड्स, इसमें नॉइज और कम होता है। ठीक है, और ये 4 सिग्नल आपको दे सकता है, आरएसआई के अंदर जो है, 4 सिग्नल बड़े आराम से दे सकता है, क्योंकि अगर आप इसको एम पैटर्न भी बनाता है एक दिन में, तो आप देख सकते हैं, डियर फ्रेंड्स, कितने लेवल हो गए, 1 2 3 4 और 5, बड़े आराम से। ठीक है, अगर मैं आज के ही फैक्टर को एम भी बना दूं, तो भी लगभग 4 से 5 तो बड़े आराम से बन रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, डियर फ्रेंड्स, हावरली चार्ट पे, तो इसमें और नॉइज कम होगा और डायरेक्ट ओवरसोल्ड और ओवरबॉट आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर क्योंकि, डियर फ्रेंड्स, मार्केट का लगातार बाई बनाना या लगातार, डियर फ्रेंड्स, सेल बनाना, तो ये कहीं ना कहीं आरएसआई का, डियर फ्रेंड्स, 1 से 2 एक सिग्नल तो बड़े आराम से दे सकता है। अगर मैं इसको हावरली में चेंज करता हूँ आपके सामने, देखो, आप हावरली में देखोगे तो आपको सीधा सीधा नजर आ रहा होगा, डियर फ्रेंड्स, मार्केट यहाँ से, देखो आप, एम पैटर्न मैंने उस दिन भी बताया था आपको, जिस दिन एम और डब्ल्यू का सेशन था। हावरली में, डियर फ्रेंड्स, आप एम चेक करा करो। ठीक है, और 15 मिनट के चार्ट पे, डियर फ्रेंड्स, आप डब्ल्यू को चेक करा करो। बहुत अच्छी खुशी की बात है आपको, बहुत, जिन लोगों को लगता है कि हमारा प्रॉफिट कम निकल निकल रहा है, डियर फ्रेंड्स, इतना भी प्रॉफिट नहीं निकालना कि एक ही दिन में डबल कर ले, ऐसा सिचुएशन नहीं क्रिएट करना। मैं, डियर फ्रेंड्स, मनी मैनेजमेंट से बाहर कभी नहीं जाऊंगा। आपका 0.10% से 2% का बीच में पर डे काम हो रहा है, वेल डन डियर फ्रेंड्स। इससे बाहर करोगे
देखिए, फिर वो गेमिंग इंडस्ट्री आ जाती है और मैं गेमिंग इंडस्ट्री के डियर फ्रेंड्स खिलाफ हूँ। अप्रोच ही गलत हो जाती है तो कमाने में क्या असर। आप 8.1 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री में काम करते तो समुद्र है। आपकी विचार, आपके एजुकेशन, आपके फैक्टर, आपके एनालिसिस, आपकी स्ट्रेटेजी, आपके इंडिकेटर, आपकी सोच, आपका अमाउंट कैसा है, सब कुछ बयां करता है। ठीक है, चलिए। तो देखा डियर फ्रेंड्स, आपको आरएसआई का काउंटडाउन देखो, आज आप लोग पूरा चिपका हुआ है। कहाँ चिपका हुआ? 70 के आसपास। क्रॉस करता फिर नीचे आ जाता, क्रॉस करता फिर नीचे आ जाता, देख रहे हो? ठीक है, तो एक दो सिग्नल बड़े आराम से दे देता है। चलिए, उसके बाद लास्ट डियर फ्रेंड्स बचता है H4। 4 आवर चार्ट की मैं बात करूं तो डियर फ्रेंड्स 4 आवर, इसमें नॉइज और कम होगा। ठीक है, इसमें डियर फ्रेंड्स बायर और सेलर की फाइट, नॉइज, कहने का मतलब इन डिसीजन एरिया खत्म हो जाता है डियर फ्रेंड्स। नॉइज का मतलब यूं समझे कि आपको एंट्री कहाँ से लेना है या एग्जिट कहाँ से लेना है, तो डियर फ्रेंड्स वहां पर H1 H4 इसलिए कम हो जाता है क्योंकि ये इन डिसीजन एरिया को खत्म करते जाता है। इसी कारण से इनको डियर फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, इनका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें नॉइस और कम होगा, डायरेक्ट ओवरशॉट ओवरबोट मिल जाएगा, लेकिन इसके अंदर डियर फ्रेंड्स वीक के अनुसार एनालिसिस होता है। ठीक है, वीक या डे 1 के अनुसार आप काउंट डाउन कर सकते हैं। और एक दिन में डियर फ्रेंड्स 24 आवर होता है, 4 कैंडल 4 आवर का है, तो इसका मतलब आपको 6 कैंडल नजर आता है। तो डियर फ्रेंड्स बड़े आराम से यहाँ पर थोड़ा सा डब्ल्यू या एम को ढूंढना या आरएसआई को पाना इतना जल्दी नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आप लोग डेली ट्रेडर हो या वीकली ट्रेडर हो तो डियर फ्रेंड्स आप 15 मिनट या 30 मिनट और H1, ठीक है, इसमें आप लोग आरएसआई का यूज कर सकते हो। ठीक है, 4 आवर को आप क्लोजिंग वाइज देखते हैं। ठीक है, उसका क्रॉस होना, उसका नीचे की ओर क्लोजिंग लेना वो ट्रेंड को बताता है। ठीक है, तो H4 अगर आपको ज्यादा एनालिस्ट और जिनका बड़ी अकाउंट साइज है वो H4 पे भी काम कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स इसी के साथ आज का सेशन का दी एंड होता है और कल हम स्टडी करेंगे डियर फ्रेंड्स प्राइस एक्शन। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हम लोगों ने स्टडी कर लिया है, तो ये 10 मिनट के अंदर टॉपिक खत्म कर देंगे। और उसके बाद डियर फ्रेंड्स कैंडल स्टिक नेम सेशन जो है वो हम कवर करेंगे। हैमर कैसे बनता है, स्पिनिंग टॉप कैसे बनेगा, इसी वीक में डियर फ्रेंड्स हम सारे के सारे कैंडल स्टिक स्टडी करना है और अगले वीक आपका टेक्निकल एनालिसिस आ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब आपके सवाल और आपके जवाब और आपकी विचार चैट बॉक्स पे दे दीजिए।